देलपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को शाम के टाइम में लगभग 7:30 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि एक रितेश मौर्य अपने एक साथी विकास सोनी के साथ प्रयागराज से आ रहे थे और उनके साथ देलपुर थाना क्षेत्र में ही हाईवे के किनारे रोक के और उनसे लूट की घटना कारित की गई। इसमें जो रितेश मौर्य जो वादी था उसके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद इसमें इसके घटना के अनावरण के लिए टीम्स लगी थी। इसमें जो एसओजी टीम और जो थाने की टीम ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में ये पता लगा कि जो रितेश मौर्य वादी है, जो ज्वेलर है, उसके द्वारा ही ये घटना खुद ही कारित करवाई गई थी अपने साथियों के साथ मिलके। जो ये मौर्य है ये अपना सोने का और चांदी का व्यापार करता है और प्रयागराज से ये चांदी लेके आ रहा था और इसने अपने साथ में विकास सोनी जो इसका कारीगर है उसको भी ये साथ में लेके आया था। उसका जो कैश का अमाउंट था 9,60,000 रुपए वो और इसकी चांदी वो एक ही बैग में इसने रखवाया था जानबूझ के। और क्योंकि उसको जौनपुर जाना था बट इसने उसको ऑफर ये किया कि मैं तुम्हें अमेठी और सुल्तानपुर की तरफ छोड़ दूंगा और वहां से जौनपुर चले जाना, क्योंकि इसका पहले से ये प्लान था कि रास्ते में ये रोकेगा और उसके बाद इसके साथ ये लूट की घटना कारित करवाएगा और जो इसका कैश होगा वो आपस में बांट लेंगे और चांदी जो है क्योंकि इसकी खुद की ही थी तो वो इसके पास ही रहेगी। इसके साथ साथ कुछ चीजों में ये भी पता लगा कि जो अकाउंट्स के हमने डिटेल्स निकलवाए इसके एसबीआई अकाउंट में, तो इसने 5 लाख रुपए का जो चोरी और लूट का इंश्योरेंस होता है वो भी इसने अपने ज्वेलरी का कुछ करवा रखा था। इसके ऊपर जो इसके अकाउंट्स देखे हैं उसमें ये भी पता लगा है कि 50 लाख का इसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं वो भी अवेल की हुई हैं, लोन टाइप में इसने ले रखा है। इसकी खुद की गाड़ी जो है वो भी लोन पे है, तो ये भी इसके पूछताछ में पता लगा। प्लानिंग जो है ये रितेश मौर्य ने अपने दोस्त जो इसका है अनुज दुबे उसके साथ ये की थी और इसने खुद ही ये बताया था कि टोल के बाद मेरी गाड़ी का नंबर भी सब बता दिया था, इसने टाइम भी शेयर कर रहा था और एक इसने डिफरेंट मोबाइल नंबर भी लिया था जो इसने उस बैग में ही छोड़ दिया था, जिससे ये अपनी उसको सूचनाएं और लोकेशन शेयर कर रहा था। टोल के बाद इसने खुद ही बताया था कि मैं पार्किंग लाइट जला दूंगा और देलपुर थाना क्रॉस करते ही हाईवे पे एक सुनसान जगह है, वहीं पे मैं वहां पे रोकूंगा थोड़ी देर के लिए और वहीं पे अंदर की लाइट भी मैं जला लूंगा ताकि उस गाड़ी की पहचान हो सके और फिर वहां आके आप मेरे साथ लूट ये कारित कर लेना। तो ये पूरा प्री प्लान रितेश मौर्य का था। इसके साथ में रितेश मौर्य के साथ अनुज दुबे और अवनीश कुमार ये लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक इनका साथी है कट्टन दुबे, वो अभी फरार है, उसको भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। इसमें जो भी सामान इनका इन्होंने खुद से ही जो लूट करवा के गायब करवाया था वो पूरा सामान और कैश वो बरामद हो गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा। बरामदगी कितनी हुई है सर? बरामदगी जो 9,60,000 कैश और 3 किलो चांदी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। इसमें सर इनका आपराधिक इतिहास भी है? इसमें जो रितेश मौर्य जो ज्वेलर है जिसने ये पूरा प्लान किया खुद के साथ लूट करने का, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बट जो इसका साथी एक अवनीश तिवारी है उस पर 2021 में एक आईटी एक्ट का मुकदमा और अनुज दुबे है उसके ऊपर एक 2023 में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। जो इसका एक और साथी है उसको भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। बाकी इसकी सीडीआर और उससे भी हम ये चेक कर रहे हैं कि इस प्लानिंग में कोई और भी इन्वॉल्व होगा, किसने भी सहयोग किया होगा या जानकारी की होगी उसके बारे में, तो उनके विरुद्ध भी हम ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये सारी जो लूट की घटना है ये खुद से ही इसने करवाई थी और फर्जी तरीके से ये पुलिस को सूचना दी थी। और इसने एक चीज और की थी, जब ये लूट की घटना इनके साथ हो गई थी तो इसने 15 मिनट तक पुलिस को फोन नहीं किया था, ना 112 डायल किया था। वो इसके पीछे इसका मेन पर्पज ये था कि जो इसके साथी हैं वो इजीली टोल क्रॉस कर जाएं, कोई पुलिस को अलर्ट ना मिले, तो चेकिंग के दौरान वो कहीं पकड़े ना जाए, इसलिए इसने पुलिस को इन्फॉर्म लेट किया था। पुलिस वहां पे खुद ही पेट्रोलिंग के दौरान पहुंची थी, तभी इसने पुलिस को बताया था। तो ये सारा जो मास्टर प्लानिंग जो थी ये रितेश मौर्य ने खुद ही की थी, क्योंकि इसके कुछ दोस्तों के कर्जे भी हो रखे थे और जब ये लूट करने के बाद इसके जो साथी हैं वो नैनीताल भी उस पैसे को लेकर घूमने के लिए गए थे।